गया है। इसके लिए तीन प्रमुख पार्टियां भाजपा, आप और कांग्रेस चुनावी मैदान में हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए वादों और गारंटियों की जंग छिड़ गई है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा रोज नई नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए लुभावने वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद क्या राजनेता इन चुनावी वादों को पूरा करने में सफल होंगे? इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या इन वादों को पूरा करने के लिए जनता की जेबों पर डाका डाला जाएगा? नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। आपकी कोशिश है कि देश की राजधानी में चौथी बार सरकार बनाई जाए, जबकि कांग्रेस अपनी 11 साल पुरानी हार का बदला लेने के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी भी 27 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी गारंटी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आइए जान लेते हैं किस दल ने अब तक क्या वादे किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल महीने भर से लगातार चुनावी वादे और घोषणाएं कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक एक कर बड़े ऐलान के जरिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। आधी आबादी से लेकर बुजुर्ग, ऑटो ड्राइवर और पुजारी ग्रंथी तक को साधने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम का ऐलान किया है। आपका दावा है कि सरकार बनी तो 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। आपने दूसरा बड़ा वादा महिलाओं से जुड़ा किया है। आपका कहना है कि सरकार बनी तो महिला सम्मान योजना लागू करेंगे और प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है। उन्होंने ऑटो चालकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया है। साल में 2 बार 2500 रुपए वर्दी भत्ता का वादा किया है और ऑटो चालकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का ऐलान भी किया है। केजरीवाल ने साथ में ये भी ऐलान किया कि अगर आगामी चुनाव में आप फिर सत्ता में आती है तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि आप जीती तो बढ़े हुए पानी के बिल माफ कर देंगे। दिल्ली चुनाव में आपको टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी बड़ी घोषणाओं और वादों से पीछे नहीं हटना चाहती है। दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक वाला प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने पर प्यारी दीदी योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। पार्टी की दूसरी गारंटी जीवन रक्षा योजना है, जिसमें हर दिल्ली वाले को 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा का वादा किया गया है। इधर बीजेपी ने अभी अपने वादों का पिटारा तो नहीं खोला है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वे जारी रहेंगी। भाजपा ने दिल्ली के चुनावी परिदृश्य का एनालिसिस किया है और पाया कि आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाओं का दिल्ली के वोटरों पर गहरा असर पड़ा है। खासकर स्थानीय मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। भाजपा के नेता मानते हैं कि इन योजनाओं का असर दिल्ली वासियों के दैनिक जीवन पर है और इसका बड़ा राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ है। भाजपा इस बार अपने घोषणा पत्र में इन योजनाओं का उल्लेख करने की योजना बना रही है। साथ ये भी घोषणा की है कि वह कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी बिजली सब्सिडी देगी। दिल्ली के वोटरों का दिल जीतने के लिए हर पार्टी जी खोल कर वादे कर रही है, पर इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? आम आदमी टैक्स के बोझ के तले दबता जा रहा है। क्या उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का मन बना रही हैं ये पार्टियां? और इतना ही नहीं, इन वादों पर पैसा खर्च करते करते सरकार राज्य के डेवलपमेंट को भी किनारा कर देगी, क्योंकि उसके लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं। क्योंकि इन योजनाओं का राज्य के बजट पर भारी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इन्हें लागू करने से कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। हिमाचल को पुरानी पेंशन योजना के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इस तरह के वित्तीय दबाव से लॉन्ग टर्म विकास में रुकावट आ सकती है।
अतः मुफ्त योजनाओं का आर्थिक स्थिरता पर गहरा असर हो सकता है, जिससे राज्यों के लिए स्थायी विकास मुश्किल हो सकता है। अर्थशास्त्री और कई विशेषज्ञ ऐसी घोषणाओं को राज्य या देश की वित्तीय हालत के लिए खतरनाक तो बताते ही हैं, वे इसे जनता को वोट के बदले रिश्वत की पेशकश के रूप में भी देखते हैं। चुनाव आयोग से इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तरह के चुनावी वादे करने की राजनीतिक पार्टियों की होड़ पर लगाम लगाने की मांग भी उठने लगी है। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग ऐसा करेगा, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या जनता इस फ्री की राजनीति को समझेगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।